स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथटेक पॉइंट जीरो। तो आज हम आपको बताएंगे मिसलेनियस क्वेश्चन जो रहेगा आपका सेट का प्रीवियस ईयर का पेपर रहेगा। बहुत सारे बच्चे जो है वो पूछे हैं हमसे क्वेश्चन, तो आज वही प्रॉब्लम आपके लिए लेकर आए हैं। सीआई का, एसआई का, जीपी का क्वेश्चन रहेगा, परसेंटेज का क्वेश्चन रहेगा और बोर्ड का रहेगा। बोर्ड एंड स्ट्रीम का जो नामधारा जो क्वेश्चन है ना उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन रहेगा। तो देखिए सारा क्वेश्चन आप समझिएगा अभी, तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। और अगर लेक्चर समझ में आया, अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। चलिए तो बिना देर के शुरू करते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर है। और क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि आपका मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आपको एग्जाम में हो सकता है कि अगर आप इस तरह क्वेश्चन स्किप भी करते होंगे तो हो सकता है आज बार स्किप आप ना करें। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि आपको दो लैंग्वेज में, पहले बात है दो लैंग्वेज में क्वेश्चन मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है, तो चलिए लिखा हुआ है कि 8,400 की राशि पर एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3.5 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन 10,899 रुपए है। तो समान राशि पर दुगने वार्षिक साधारण ब्याज दर से 4.2/3 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन ज्ञात करें। तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग निकालते हैं यहाँ पे कि है यहाँ पे एक्चुअल में देखिए क्वेश्चन अभी तक सबसे पहले क्वेश्चन दिखाए थे, क्वेश्चन समझा देते हैं। क्वेश्चन समझाने का पर्पस है कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है, यानी गिवन में क्या क्या है। जो क्वेश्चन है ये अब जो गिवन लिखा है क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो है क्या क्या, पहली इस फर्स्ट इसमें पी है, समझ लीजिएगा बहुत ही ध्यान से। 8,400 रुपए का ये दिया हुआ है पी, यानी प्रिंसिपल अमाउंट। पी फॉर प्रिंसिपल अमाउंट, जैसे कि हम आपको बता देते हैं यहाँ पे कि एक्चुअल में पी फॉर प्रिंसिपल अमाउंट होता है, ये जानते हैं, जिसको हम लोग मूलधन कहते हैं। और ये सब आप अगर हम समझ में ना आए ना तो ये सब जो वर्ड है उसको लिखते चलिएगा, क्योंकि अभी लिखेंगे तो काफी वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, अब मूलधन को प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं, अमाउंट को मिश्रधन कहते हैं, तो ये काफी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो हम जो बोल रहे हैं ना उसको आप समझ लिख लीजिएगा। ठीक है, जो हम बोले, जो वर्ड ना समझ में आए अब लिख लीजिएगा, या फिर कमेंट के माध्यम से सर जो आप बोले हमको नहीं समझ में आया तो उसके पूछ लेते हैं, उसके लिए अलग से एक वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पी फॉर प्रिंसिपल अमाउंट, जिसको हम मूलधन बोलते हैं, ये जिसको इसमें आपके लिखा हुआ है राशि, जिसको राशि भी कहते हैं, वो 8,400 है। ठीक है, एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, जिसको आर यहाँ पर रेट दिया हुआ है, आर वो आपका लिखा हुआ है 3.1/2 वर्ष। ठीक है, ईयर। और ए दिया हुआ है आपका, जिसको हम लोग अमाउंट बोलते हैं, निषेधन बोलते हैं, लिखा हुआ प्राप्त निषेधन कितना है 10,899 रुपया। यानी कि अभी तक हम क्वेश्चन ही लिख रहे हैं, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, सॉल्व नहीं किए हैं। समान राशि पर दुगनी, अब देखिए जब ये कर लीजिएगा ना तो फिर सेकंड कंडीशन में क्या कर रहा है कि जो आपका रेट आएगा ना, अब दूसरा रेट लगाना है आपको, r बराबर 2r, दुगने दर पे। ओके, दुगने वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, और इसमें टाइम क्या रहेगा आपका, सॉरी यहाँ पे आर लिख दे, सॉरी यहाँ पे टाइम होगा आपका, ये फर्स्ट टाइम है और सेकंड टाइम आपका, यहाँ पे आर आपका दिया हुआ नहीं है तो आर फाइंड करना है। और टाइम यहाँ पे आपको जो रहेगा, अगला टाइम आपको रहेगा 4.2/3 वर्ष के लिए आपको ज्ञात करना है क्या, तो मिश्रधन ही ज्ञात करना है। नहीं समझ में आया क्वेश्चन तो फिर से एक बार हमको क्लियर कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन ये कहा है कि सबसे पहले तो आपको मूलधन दिया हुआ है, मूलधन के लिए समय भी दिया हुआ है, यानी राशि जिसको बोलते हैं, समय भी दिया हुआ है और अमाउंट भी दिया हुआ है। तो आप क्वेश्चन बोला कि आप पहले आर निकाल लीजिए, आर निकालने के बाद आप आर को दुगना कर दीजिए और इस रेट पे आप हमको इस रेट के दुगने दर से रेट ऑफ इंटरेस्ट डबल कर करके टाइम जो होगा 4 × 2/3 ईयर्स में, यानी जिसको हम ब्रेक कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 × 12 और 2 14/3 साल। ठीक है, में आपको मिश्रधन कितना होगा। तो चलिए दिखाते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो हमको यहाँ पे आर निकालना है। और एक चीज और फार्मूला बताते हैं। देखिए अभी तक हम बनाना शुरू नहीं किए हैं, अभी सिर्फ और सिर्फ फार्मूला का डिस्कशन कर रहे हैं। ए बराबर होता है, देखिए सबसे पहले तो ए बराबर होता क्या है। ठीक है, ए बराबर होता है पी प्लस एस आई, क्योंकि जो भी क्वेश्चन बताएंगे आपको समझ में आना चाहिए, और अगर हम नहीं समझ में आता है तो हमको बताने से कोई फायदा नहीं है, ऐसे हम बना के निकल गए तो फायदा नहीं है। तो सबसे पहले समझ लीजिए, ए बराबर होता है पी प्लस एस आई, यानी कि मूलधन प्लस साधारण ब्याज, यानी कि मिश्रधन बराबर होता है राशि प्लस साधारण ब्याज, जिसको मूलधन प्लस साधारण ब्याज। ठीक है, अलग अलग नामों से हम लोग पुकारते हैं, बोलते हैं, लेकिन है वही चीज। चलिए ये तो समझ आ गया। अब हमको यहाँ से सबसे पहले तो दो चीज दिया हुआ है, पी दिया हुआ है और ए दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, ए दिया हुआ।
तो हम यहाँ से साधारण ब्याज निकाल लेंगे। तो साधारण ब्याज निकालने का तरीका देखिए, कितना आसान साधारण ब्याज निकालने का तरीका है। तो साधारण ब्याज निकालने का तरीका क्या है, देखिए कैसे निकालते हैं हम इसमें से। बहुत आसानी से एसआई को आप कर लीजिए बाहर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब एसआई इधर बाहर रहेगा, देखिए एसआई को हम ऐसे रखेंगे और पी को उठा के इधर लाएंगे, तो ए माइनस पी, क्योंकि पी जो होगा इक्वल टू के इधर आ जाएगा, नहीं लेफ्ट साइड आएगा, तो अपना साइन बदलेगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो ए माइनस पी हो जाएगा। ठीक है, अभी तक हम फार्मूला ही लिखे हैं, आपका सॉल्व अभी तक नहीं किए हैं। तो एग्जाम में आपको ये सब तो लिखना नहीं है, जो वर्क करना है एग्जाम के लिए वो बताते हैं कि एग्जाम में कितना करना है आपको। ये सब सिर्फ आपको समझने के लिए था, जो क्वेश्चन में था, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, और ये आपका फार्मूला था जो अभी यूज करेंगे। एक फार्मूला और यूज करेंगे जो हम आपको लिख देते हैं, तो वो क्या है, एसआई बराबर होता है पी इंटू पी आर टी बाई 100, पी आर टी बाई, जो आप जानते हैं अच्छे से। ठीक है, इस तीन फार्मूला के थ्रू हम इस क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, इतना आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, अब इसको बनाने के लिए देखिए कैसे हम सब में पुट करते हैं। सबसे पहले तो हम एसआई निकालते हैं, अब सिर्फ और सिर्फ हम वैल्यू डालेंगे, तो एसआई यानी कि इसका साधारण ब्याज क्या होगा, तो साधारण ब्याज देखिए कि 10,899 है, 8,400 है, तो आप घटा सकते हैं। ठीक है, तो घटा करके निकाल लीजिए, यहीं पे घटा लीजिए, देखिए 10,899 माइनस 400, 8,400 हो जाएगा ना। ये देखिए ए माइनस पी लिख दिए हम, तो क्या बनेगा, एसआई बनेगा। अब एसआई बराबर क्या फार्मूला होता है, पी आर टी बाई 100 होता है ना, पी आर टी बाई 100, और पी तो पता नहीं, पी पता है, कैसे नहीं पता है, 8,400 है ना। पी के बाद आपका जो दिया हुआ है आर, इसमें आर नहीं है, तो देखिए इसमें स्मॉल आर लिखे हैं, तो हम इसमें स्मॉल आर यूज कर लेते हैं। और टाइम दिया हुआ है 3×1/2, यानी 3 दूनी 6, 7/2 साल हो जाएगा। ठीक है, तो इंटू 7/2 और बटे में 100, क्योंकि 100 तो रहता ही है। ठीक है, ये आ गया आपका। अब पूरा लाइन खींचे तो खींच दीजिए, कोई प्रॉब्लम उससे नहीं है, बस हो गया आपका। अब आपको यहाँ पे सॉल्व करना, देखिए इसको दिखाना, यहाँ पे कर लीजिए, 9 में से यहाँ 9 हो जाएगा आपका, फिर 9 हो जाएगा, 8 में से 4 जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 10 तो 2 आ जाएगा। ठीक है, 2,499, इधर क्या आ गया, ये 0 2 काट दीजिए, कट गया, 84 और भी कट रहा है ना, पहले काट ही लीजिए, जो कट रहा है छोड़िए ना, इसको काट दीजिए, 2 से काटेंगे तो 4 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, यानी 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, क्लियर, यानी 42 इंटू 7 इंटू आर। ओके, ये बचा आपका। अब और कट रहा है तो उसको भी काट दीजिए, देखिए 7 से काटिए, तो 7 से काटिएगा तो क्या रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पे, 7 3 21, 7 21, 3 पर 9 40, 7 5 35, 4 पर 9 49, 7 7 49, बस डिवाइड कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे काटिए 7 से, जब 7 से काटिएगा इसको तो कितना हो जाएगा, 7 6 42, और फिर इसको फिर से काटिए एक बार 7 से, तो 7 5 35, 7 1 7। अब देखिए फिर से काटिए, 3 दूनी का 6 और 17 3 51। ठीक है, यानी आर बराबर जो रिजल्ट आएगा ना आपका, आर बराबर क्या आ गया आपके यहाँ पे, देखिए आर बराबर आ गया 17/2। तो ये आर बराबर ना आ गया, लेकिन आपको निकालना क्या है, बड़ा आर बराबर, तो बड़ा आर कितना हो जाएगा, देखिए बड़ा आर बराबर हो जाएगा छोटा आर 2r, क्वेश्चन तो ये कहा था, तो यानी कि 2 इंटू आर बराबर 7/2, 2 2 कटेगा तो बचेगा कितना, 17%। ठीक है, ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल गया इसके लिए। अब हम फिर से यहाँ पे वर्क करेंगे वही जो अभी किए हैं। क्या किए थे हम, देखिए अभी किए थे यहाँ पे आपको, हमको इसका मिश्रधन निकालना है, तो फिर से ब्याज निकालेंगे इसके लिए। तो इस बार एसआई कितना हो जाएगा, एसआई पी तो मेरा वही है 8,400 गुने टाइम है 14/3 इंटू 100, और आर कितना हो जाएगा, आर आपका हो जाएगा 17, जो यहाँ है बस 17 लिख दीजिए। ठीक है, अब काट दीजिए, ये 2 0 और ये 2 0 आउट हो गया। ठीक है, अब 3 से इसको काटिए, 3 से काटिएगा तो 3 दूनी का 6 और 2 3 8 24, क्या आ गया 28 गुने 14 गुने 17। ठीक है, तो अब गुना करना होगा आपको, तो 14 को 28 से गुना कर दीजिए, तो 14 8 72 से 11 का पर 2, ठीक है, बचेगा 11,
अब देखिए 14 दूनी का 28, 28 और 10 38 और 1 39, ओके, गुने 17, 17 से गुना करिएगा अब इसको, 17 दूनी 34 के 4, ठीक है, 3 हो गया, और 17 नवा 53 से 153 और 3 156, 156, 15 है, 17 दिया 51 और 15 उसमें ऐड कर दिए तो हो जाएगा 66, ठीक है, ये हो जाएगा आपका एसआई। तो ए बराबर क्या होता है, ऊपर में लिखे थे ना P प्लस एसआई, तो P बराबर क्या हो जाएगा 8400 प्लस 8400 और प्लस एसआई क्या है 6664, चलिए जोड़िए, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6, 4 6 6 4 10 का 0 हासिल 1 8 6 14 और 1 15, तो ये मिश्रधन आपके 15,064 रुपया। और देखिए कितना नंबर में ऑप्शन है, क्योंकि देखिए इसको समझाएं इसको, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ए का है। इस तरह का इसको सॉल्व कर लेना है। देखिए कितना सिंपल था, लेकिन एक साथ 2 क्वेश्चन इसमें इंक्लूड कर दिया था, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया होगा ना तो एक लाइक जरूर करिएगा और दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए बताते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन है कि a merchant makes an article 20% above cost price, he then sell it at a discount of 20%, the sale give him, ठीक है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है ना कि मर्चेंट मेक्स एन आर्टिकल्स एबव देन कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ पे मान लेते हैं ना कि सीपी जो है ना कॉस्ट प्राइस 100 रुपया, हम लोग लेट कर लेते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, लेट सीपी बराबर 100 रुपया, ठीक है। तो एक जो मर्चेंट है ना, एक व्यापारी है, वो आर्टिकल्स बनाता है, तो आर्टिकल से 20% मार्क प्राइस उस पर प्रिंट कर देता है, अंकित मूल्य जिसको कहते हैं। तो 100 का, ठीक है, 20% अधिक करता है, कितना हो जाएगा, देखिए बहुत आसान है, 120 हो जाएगा, बट आपको हम समझाने के लिए लिख दे रहे हैं, ठीक है। समझ गया तो आप सब लिख सकते हैं। 100 का टिकट कितना होता है, मार्क प्राइस 120 हो गया ना। अब उसके बाद ये बेचता है, सेल डिस्काउंट 20%, अब इस पे 20% डिस्काउंट देगा। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है, ठीक है। और ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस, जिसको बोलते हैं विक्रय मूल्य, हिंदी में बोलेंगे। एसपी हो जाएगा 120 का मार्क प्राइस का 20% डिस्काउंट देगा, तो 80/100 हो जाएगा। अब ये 2 जीरो काट दीजिए, ये जीरो कट गया और इधर 1 जीरो काट, 2 जीरो कटा, 2 जीरो नीचे कटा, तो 12/8 कितना होता है 96, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए बता रहा है कि आप खरीदे थे 100 रुपया में, कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है, बेच रहे हैं कितना में 96 रुपया में। इसका मतलब है कि 4 रुपया का लॉस हो रहा है। तो लॉस कितने का हो रहा है, 4 रुपया का है, हम यानी लॉस जो हुआ आपका 4 रुपए का हुआ, 100 माइनस यानी सीपी माइनस एसपी, तो 4 रुपए का आपको लॉस हो गया, ठीक है। यानी कि लॉस प्रतिशत क्या हो जाएगा 4%, क्योंकि हम 100 पे निकाले हैं तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 4%। देखिए आपका आ गया 2 नंबर ऑप्शन है, ठीक है। ये आपका 2 नंबर इसका ऑप्शन है, यानी बी नंबर। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, जल्दी फटाफट नोट कर लीजिए इसको। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, ये है आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि श्यामलाल साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि उधार देता है और मूलधन की गणना के लिए हर 6 महीने में ब्याज जोड़ देता है। यदि वह 5% का ब्याज वसूल रहा है तो प्रभावी वार्षिक दर कितनी हो जाएगी। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम आपको गिवन दिखाते हैं, क्योंकि बच्चों को एक गिवन समझ में ही नहीं आता सर क्या लिखा हुआ। तो श्यामलाल साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि उधार लेता है, तो मान लेते हैं ना कि हम लोग मान लेते हैं कि धनराशि उधार लेता है, प्रिंसिपल अमाउंट उधार लेता है, मान लेते हैं 100 रुपया है, ठीक है। 100 रुपया प्रिंसिपल अमाउंट है, हम लोग लेट कर लिए, उधार ले लिया। अब ये 100 रुपए को 6 महीना पे गणना करता है, ठीक है। तो आपको यानी कि हाफ ईयरली है, यानी कि जो तो इसका टाइम और टाइम लिखा हुआ है, देखिए टाइम जो टी है ना वो 1 ईयर है, और एक साल में कितना हाफ ईयरली होता है पता है, 2 छमाही होता है, 6 महीने का 2 हो जाएगा, तो ये 2 हाफ ईयरली हो जाएगा, 2 हाफ ईयरली, ठीक है। ये 2 हाफ ईयरली हो गया। और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 5 वर्ष है ना, देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट बच्चों को अक्सर इसमें फंस जाते हैं बच्चे सब। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर ये समझ में आना बच्चों बोल रहे हैं तो बिल्कुल आप लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर करिए, क्योंकि बहुत अक्सर बच्चे इसमें फंसते हैं।
जो आपको बताने वाले हैं ये हाफ ईयरली वाले में। तो यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका 5% है, 5% है, ईयरली है, 5% ईयरली है। तो इसको 5/2 कर देंगे हम लोग, तो हाफ ईयरली हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हाफ ईयरली, या इसको हम लोग 2.5 लिख देंगे। ठीक है, 2.5% हाफ ईयरली। ओके, लग गया, क्योंकि हर 6 महीने पर लगता है। तो अब क्या करना है इसमें हमको कि प्रभावी वार्षिक ब्याज दर, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, ईयरली इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको इसमें 3 चीज दिया हुआ है, और पहले एसआई देखते हैं। एसआई बराबर वाट है, फार्मूला तो आपको पता है, देखिए फिर से लिख देते हैं। एसआई बराबर होता है PRT/100, ये होता है फार्मूला आपको। ठीक है, अब देखिए ये जो फार्मूला दिया हुआ है, अभी तक हम सॉल्व नहीं किए हैं, अभी तो क्वेश्चन लिखे हैं, और एग्जाम में आपको ये सब समझ में आना चाहिए कि इस तरह होता है। ठीक है, एग्जाम में लिखना कितना है वो आपको दिखाते हैं। यानी कि पहला हाफ ईयरली यानी पहला छमाही में कितना ब्याज मिलेगा। देखिए पहला हाफ ईयरली में यानी फर्स्ट हाफ ईयरली में एसआई कितना होगा। तो फार्मूला क्या है, PRT/100 है, तो P कितना है 100 हम माने हैं, चलिए सॉरी इंटू होगा, R कितना है 2.5, और टाइम कितना है, तो 2 हाफ ईयरली है, तो फर्स्ट हाफ ईयरली करिए तो टाइम एक ही आएगा, 6 महीना एक ही को ना ले रहे हैं हम, फर्स्ट हाफ ईयरली कर रहे हैं बाई 100, ये कट गया, ये कट गया, तो बचा कितना 2.5 है। एक फार्मूला और भी बताए थे कि तो अभी जो ये होगा ना, ए बराबर क्या हो जाएगा P+SI। ठीक है, अब इसमें जो फिर कहा है कि ब्याज जो आया ना वो अगले वाले में ऐड हो जाएगा, फिर उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बता रहा है हमको। ठीक है, तो चलिए सेकेंड हाफ ईयरली में एसआई कितना होगा, तो मूलधन कितना हो जाएगा। देखिए मूलधन तो पहले 100 था, और ये 2.5 आया इसका ब्याज, तो 102.5 आ जाएगा, गुने रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 2.5 ही लग रहा था इस पे, और टाइम कितना है, तो आपका टाइम फिर एक हाफ ईयरली है तो एक हो जाएगा बटे 100 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पॉइंट को हटा दिया, ऐसे यहाँ भी हटा दिए तो नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब 25 से गुना कर दीजिए इसको, 25 से 125, 5 लिखेंगे, 12 हाथ में है, 25 दूनी 50, 12 62 के 2 हो गया 6, 25 गुने 0 0 प्लस 6 तो 6 रहेगा, और 25 से कम 25, ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि दशमलव लगेगा कितना अंक, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हमको 2 अंक तक फाइंड करना है, तो 2 अंक तक कितना हो जाएगा 2.56, 2 अंक तक दिखा दिए। अब इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना था, ये तो ब्याज निकल गया ना इस हाफ ईयरली का, तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा आपका, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले कितना आया था 2.5 प्लस 2.56, जोड़ दीजिए, तो देखिए जोड़िएगा तो क्या आएगा, पहले 6 आएगा, 5 5 10 के 0 हासिल 1, 2 2 4 है 5। देखिए ये ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कितना आसानी से बन गया। तो सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप, 2 स्टेप और 3 स्टेप, बाकी तो सिर्फ आपका कहानी क्वेश्चन को बताया गया था, जो आपको क्वेश्चन समझना है। तो बस मेरा पर्पस है कि आपको क्वेश्चन समझाएं, और अगर इस तरह क्वेश्चन में डाउट है तो हम आपको क्लियर करें। ठीक है, और अगर समझ आ रहा है तो 1 लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए तो जल्दी नोट करिए, हम अगला क्वेश्चन दिखा, ये आपके स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 4। देखिए लिखा हुआ है अ सम ऑफ मनी अमाउंट इज, देखिए अमाउंट इज 2600 in 3 years and 2900 in 4.5 years at simple interest. Find the sum and rate of interest. Find the sum and rate of interest आपको बताना है, यानी P और R आपको बताना है। देखिए तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले तो दिया हुआ है, पहला एक अमाउंट दिया हुआ है, एक आपका 2660 रुपया, 2660 रुपया की अमाउंट दिया हुआ है। दूसरा मान लेते हैं कि अमाउंट A1 है और अमाउंट A2। दूसरा निषेधन जो आपको दिया हुआ है यहाँ पे, वो दिया हुआ है 2900। ठीक है, ये 2900 लिखा हुआ है। देखिए दोनों का एकदम डायरेक्ट ट्रिक समझ लीजिए, जब भी ऐसा रहेगा ना एकदम डायरेक्ट बना लीजिएगा इसको। और पहले लिखा हुआ है, क्वेश्चन में दिखा देते हैं। पहला टाइम लिखा हुआ है आपका
3 years, और सेकेंड टाइम दिया हुआ है आपका T2, ये है आपका 4.1/2 साल, 2 ईयर। ठीक है, तो यानी कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 1 9/2। चलिए रहने दीजिए ऐसे ही, छोटी की तरह ही तो आपका। ठीक है, तो बस समझना है। अब यहाँ देखिए, जब ये हो गया तो आपको सबसे पहले तो ये देखना है, ये दोनों, जब ये दो चीज दिया हो रहा है क्वेश्चन में, ये अक्सर ऐसे ही क्वेश्चन देता है, ये दो चीज, दो को अमाउंट दे देगा और दो को टाइम दे देगा, और बोलेगा इसका निकालने के लिए क्या, एक सम यानी पी निकालने के लिए बोला है, जिसको सम बोल रहे हैं, पी हो गया, और एक रेट ऑफ इंटरेस्ट आर हो गया। ये दो चीज आपको निकालना है, दोनों वाट है। अब देखिए हम जो लिखे हैं ना, क्वेश्चन नहीं लिखे, अब तक सॉल्व नहीं किया बच्चों। अब देखिए कि इसको कैसे सिंपल वे में सॉल्व करते हैं। अब देखिए दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, ये दोनों का अंतर। ठीक है, a2 - a1, a2 - a1, अभी भी क्वेश्चन नहीं, अभी भी सिर्फ और सिर्फ आपको समझा रहा है कि रेट, अभी हम इसमें क्या निकाल रहे हैं, तो ये दोनों का अंतर निकाल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले इसको और थोड़ा समझिए, पहले टाइम को दिखाते हैं। ये टाइम है ना, ये टाइम में कितने का अंतर है, यानी T2 - T1, T2 - T1 बराबर A2 - A1। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा बस, और सॉल्व हो जाएगा आपका। अभी जब अंतर होगा ना, तो ये आपका 1 साल का ब्याज निकलेगा, तो ये फार्मूला यूज करिएगा। तो पहले टाइम का अंतर देखिए, ये 3 है, ये 4.5 है, टाइम डिफरेंस कितने का है, 1.5 साल का है। 3 के बाद 4 और आधा साल, यानी 1 साल और आधा साल, यानी कि कितना हो जाएगा, 1 साल और आधा साल, यानी 1.5। देखिए आपको लिख रहा है यहाँ पे, कितना हो जाएगा, 3/2 है ना, तो हम इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं 3/2। ओके, 3/2, और A2 - A1 देखिए 2900 - 2600, 26 27 28 29 300। ठीक है, अब ये 300 हुआ है, हमको निकालना कितना है, 3 साल का निकालना है, क्योंकि देखिए टाइम 3 से शुरू हो रहा है ना, तो हमको 3 साल का पहले तो ब्याज निकालना है। ठीक है, सबसे पहले ब्याज कितना आएगा 3 साल का, तो ये एसआई बनता है। ठीक है, ये एसआई सिंपल इंटरेस्ट, तो 3 साल का 3 ईयर ऑफ सिंपल इंटरेस्ट यहाँ निकल जाएगा। ठीक है, 3, अब यहाँ पे बोले सर क्या लिख रहे हैं आप, देखिए ये 3 यहाँ पे 2 को इधर कर दीजिए, 3 इंटू SI कितना हो जाएगा, 600। नहीं समझ में आया, 2 गुने 3 बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, देखिए 2 गुने 3 600। अब यहाँ ये देखिए ना कि 3 साल का नहीं, पहला साल के यहाँ पे 300, पहला साल मान लेते हैं कि हम किसी को उधार देते हैं, तो फर्स्ट ईयर में कुछ ब्याज देगा, फिर सेकंड ईयर में कुछ ब्याज देगा, कुछ थर्ड ईयर में ब्याज देगा, सब मिला के नहीं टोटल कितना ब्याज हो गया है, 600। ठीक है, यानी कि 600 जो ब्याज हुआ मेरा, ये 3 साल का ब्याज हुआ। ठीक है, अब ये तो 3 साल का ब्याज है, 3 साल का ब्याज हो गया 600, हमको दिखाना क्या है, तो और मेरा ए दिया हुआ ना 2600, तो इस कंडीशन में मेरा जो होगा पी कितना होगा, तो फार्मूला क्या होता है पहले ही बताएं आपको, फिर से लिख दे रहे हैं फार्मूला, देखिए। ठीक है, फिर से फार्मूला लिख रहे हैं, P बराबर होता है A माइनस पी, सॉरी A माइनस SI। अब इसमें ये डाल दीजिए, तो P बराबर हम लिखते हैं यहाँ पे, देखिए A कितना है 2600 और SI, तो 2600 माइनस SI कितना है, SI 3 साल का SI है, ये SI डायरेक्ट नहीं है, ये 3 साल का, यानी टोटली मिल करके SI बन गया। ठीक है, मान लेते सब यहाँ पे ऐसे, इसको x कर लीजिए, x है, चलिए इसको x समझ लीजिए, टोटल SI है। ठीक है, ये टोटल यानी 3x को हम लोग SI बोल रहे हैं, यानी सिंपल इंटरेस्ट, और ये 3 साल का SI बना है ना, ये यहाँ से घटा दीजिए, तो 2600 में से 3 साल का SI कितना है 600 है, तो 600 घटा दीजिए, तो कितना आ गया, P बराबर आपका 2000 रुपया, P तो 2000 आ गया आपका। ठीक है, और P 2000 हो गया। अब इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे निकाल लीजिए, देखिए अब आपका यहाँ पे सब आ जाएगा। फार्मूला क्या है, SI PR/T/100। कंसेप्ट समझिए, सभी एग्जाम बना सकते हैं, लेकिन सब एग्जाम में लिखना नहीं, आपको सिर्फ याद रखना है, और जब भी बनाए ना तो आप लिखते हुए चलिए कि एग्जाम में आपको याद रहे। अब SI का वैल्यू कहाँ से लिखेगा, SI का वैल्यू तभी निकाले हैं 600, देखिए SI का 600 है, तो ये 600 यहाँ लगा दीजिए, और P जो है ना आपका 2000 है, तो 2000 लिख दीजिए, और R 2000, और R यहाँ पे हो गया, और टाइम पता नहीं है, टाइम सॉरी R पता नहीं है, और टाइम दिया हुआ है। तो अब टाइम दिया हुआ है, तब किसका कहां से निकालेंगे, हम किस पे जा रहे हैं, हम जो दिखा रहे हैं अब इस पे दिखाएंगे ना, यहाँ पे दिखाएंगे,
ठीक है, यानी कि इस रेट पर हम लोग यानी 4.5 वर्ष पर, तो 4.5 वर्ष पे क्वेश्चन क्या कहा है, एक मिनट के क्वेश्चन देख लेते हैं। हमको पूछा है, दर पूछा है ना, रेट पूछा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ ज्यादा पूछा नहीं है, हमको इस पे नहीं निकालने बोला है, सिर्फ और सिर्फ हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने बोला है। तो बस रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालिए। टाइम कितना था, पहले तो 3 वर्ष था ना, 3 ही लिखिए बटे 100, कुछ एक्स्ट्रा था नहीं। चलिए काट दीजिए, ये 0 कट गया, ये 0 कटा, यहाँ ये कट गया। ओके, अब ये 0 से एक 0 और काट दीजिए, और 3 2 और 3 6 हो गया, 2 3 6, 6 दां का 60। तो आर बराबर कितना बच गया आपका, आर बराबर आपका बच गया 10%। ठीक है, ये आपका हो गया। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इस क्वेश्चन को हम कैसे डील करेंगे। जब भी दो को अमाउंट रहे और दो को टाइम रहे, तो दोनों को डिफरेंस निकाल करके हम प्रिंसिपल अमाउंट और रेट ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, और अगर समझ आ रहा है तो एक लाइक जरूर करेगा, दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा, चैनल पहली बार है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, मिलते हैं अगले लेक्चर में, जो बचा हुआ क्वेश्चन है इसको लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद।